उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर के सभापति महावीर सिंह बिष्ट ने मंगलवार को हाई स्कूल व इंटर की परीक्षा परिणामों की घोषणा की। इंटर में अल्मोड़ा के पीयूष खोलिया व हल्द्वानी की कंचन जोशी ने प्रदेश टॉप किया। वहीं हाई स्कूल में गंगोलीहाट की प्रियंशी रावत ने प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसी क्रम में काशीपुर के 7 छात्र छात्राओं ने हाई स्कूल व इंटर की टॉप 25 की लिस्ट में नाम दर्ज कराया। हाई स्कूल में कविता मॉडर्न स्कूल की निधि रावत ने 11वीं, AVSVM केशवपुरम के अमित कुमार ने 16वीं, SVM IC मोहल्ला किला की समीक्षा ने 18वीं, SDM IC बघेलवाला के रतनवीर ने 20वीं, DGIC काशीपुर की सिमरन ने 22वीं व तुलाराम राजाराम के आयुष ने 23वीं रैंक हासिल की। उधर इंटरमीडिएट में तुलाराम राजाराम की सोनाली यादव ने की 5वीं रैंक हासिल। GB पंत स्कूल की नूतन तिवारी ने 16वीं रैंक हासिल की। वहीं तारावती सरोजनी देवी स्कूल से अक्षरा ने 24वीं व GB पंत स्कूल की सानिया व तारावती सरोजनी देवी स्कूल की अभिलाषा निरंकारी ने 25वीं रैंक हासिल की है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अक्षरा है। कौन सी क्लास में है? मैं 12th B1 PCM क्लास से। ओके, कौन सी पोजीशन पर आए हैं आप 12th बोर्ड में? मैं 24th रैंक। कैसा लग रहा है 24 रैंक आई है आपकी पूरे उत्तराखंड में? कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं ये करने में कामयाब हो ही गई आखिरकार। 10th में रह गई थी ना मैं। इसके पीछे का राज क्या है? कितनी मेहनत करी थी? मेहनत कितनी तो नहीं कि एक दिन में जैसे 5 घंटा 6 घंटा, बहुत से बच्चे बोलते हैं कि हम इतना करते हैं उतना करते हैं, ऐसा कोई नहीं है। अगर हम फोकस से 2 घंटे भी करते हैं ना और डेली करते हैं तो हो जाता है। तो फिर आगे की क्या सोचा है कि क्या करना है फ्यूचर में? आगे तो मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करूंगी। गवर्नमेंट जॉब में SSC से रिलेटेड। SSC ही करना है? मतलब ऐसा कोई वो नहीं है, गवर्नमेंट जॉब की मैं तैयारी कर रही हूँ। उसमें कोई सी भी पोजीशन मतलब अच्छी से अच्छी मैं चाहती हूँ कि ऐसा हो, क्योंकि मेरे फैमिली की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो इतनी अच्छी नहीं है। क्या करते हैं आपके पेरेंट्स? मेरी मम्मी घर पे ट्यूशन पढ़ाती हैं और मेरे पापा लैब केमिस्ट है। अच्छा, तो आप इसका श्रेय किसे देंगी? आप इतनी बड़ी पोजीशन पर उत्तराखंड में आई हैं, किसे देंगी आप इसका श्रेय? सबसे पहले मैं अपने पेरेंट्स को ही दूंगी, उसके बाद मेरी टीचर्स। अच्छा, मैम कैसा लग रहा है बहुत आपकी बहुत बेटी अच्छा। उत्तराखंड में इतने बड़े पोजीशन पर आई है, कैसा लग रहा है? बहुत खुश है, बहुत। वो तो आपके चेहरे पर दिख ही रहा है कि कितनी खुशी है आपको। कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो मैडम यही कहना चाहूँगा कि अक्षरा जैसी बेटी हर घर में होनी चाहिए। मतलब ये इसने जो सोच लिया वो करके दिखाया और मुझे इस पे बहुत गर्व है और मैं यही कहना चाहता हूँ कि बेटी ऐसी होनी चाहिए। अक्षरा ने जो सोच लिया वो करके दिखा दिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिलाषा निरंकारी है। कौन सी क्लास में थे आप? 12th B1 मोनिका मैम क्लास टीचर थी हमारी। ओके, तो कितने परसेंटेज आए हैं आपके 12th बोर्ड में? 91.6%। फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन टू एंड मैम, आपको भी कांग्रेचुलेशन कि आपकी बेटी ने उत्तराखंड में कौन सी पोजीशन पर है? 25th। मैम 25th पर ये पोजीशन पर आई है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, तो आपने कभी सोचा था कि हाँ उत्तराखंड में 25th नंबर पर आ सकती है? जी, सोचा था। अच्छा, तो आपका क्या ड्रीम है, आगे क्या करने की सोची है? UPSC का एग्जाम देना है मुझे और मैं जो पता है मैं IAS बन के रहूंगी। अच्छा, क्यों लगता है कि IAS ही बनना है? क्योंकि जो हमारे तरफ जो गांव होते हैं उसमें बहुत ही जागरूकता बहुत कम है। बहुत लोग जागरूक नहीं है, तो मुझे जागरूक करना है कि अच्छा, कोई कुछ भी कर सकता है। आप इसका श्रेय किसे देंगे? आप उत्तराखंड में अपने 25वें स्थान पर आए हैं, किसको देना चाहेंगे? सबसे पहले मेरी मम्मी, सबसे पहले। दूसरे नंबर पर मेरी क्लास टीचर और मेरे स्कूल में जो टीचर्स थे जिन्होंने मुझे पढ़ाया। मैथ्स वाली टीचर बहुत ही अच्छी थी मेरी, उन्हें पता ही था कि मैं आऊंगी, और मेरी प्रिंसिपल मैम और मेरे ट्यूशन टीचर्स। अच्छा, तो कैसा लग रहा है उत्तराखंड में 25 नंबर पर आना? एक अलग ही फील होगा कि हाँ, सोचा था कि आ जाएंगे? उस हिसाब से मेहनत की थी, लेकिन कोशिश तो की थी। कितनी मेहनत की थी, कितने घंटे पढ़ाई की थी? डेली का डेली पढ़ लेते थे और ऐसा एक्स्ट्रा वो नहीं करा था, लेकिन डेली पढ़ाई ली थी या सेल्फ स्टडी ली थी? ट्यूशंस ली थी। ओके, थैंक यू। थैंक यू। सर, 10th और 12th का रिजल्ट आया है उत्तराखंड बोर्ड का, तो आप आपके जो तारावती स्कूल है वहाँ से जो 12th की दो बालिकाओं ने टॉप किया है, तो आप उनके लिए किस तरह से शुभकामनाएं देंगे? आने वाले भविष्य के लिए उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे?
हमारा विद्यालय विद्या भारती के अंतर्गत चलता है और संस्कार के लिए विशेष तौर से जाना जाता है। तो उसी क्रम में हमारी दोनों बालिकाओं ने जो अपना स्थान प्राप्त किया है उत्तराखंड बोर्ड में, उसके लिए बहुत-बहुत बधाई है और आगे भविष्य के लिए हमारा ये आशीर्वाद है कि आगे बढ़कर आईएएस, आईपीएस में अच्छी उसमें निकलकर आगे बढ़ें और अपने संस्कारों को आगे सब जगह बस उसको फैलाएँ। मैम आज 10th और 12th का रिजल्ट आया है और तारापति स्कूल से दो जो छात्राएं हैं उन्हें 24 और 25 पे अंक 24 और 25 पे अंक पर आई हैं, तो आप उनको किस तरह से बधाई देना चाहेंगे आने वाले भविष्य के लिए? बहुत बहुत बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और उनके अभिभावकों को और समस्त स्टाफ मेंबर और कमेटी को और सभी विद्यालय परिवार को पहली बात तो बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बधाई हो। ये बच्चे 7th क्लास में दोनों बालिकाएं 7वीं क्लास से ही इस विद्यालय में पढ़ रही थी। शुरू से ही देखने को मिला है ये मेधावी थी, हर चीज को स्मूथली करना, कभी ज्यादा क्लियर नहीं, ऐसा कंटिन्यूअस और स्मूथली बहुत पेशेंस के साथ ये पढ़ाई करती थी। अपनी क्वेरीज को टीचर के द्वारा ये नोट करती थी और लगे रहते शुरू से ही तैयार किया गया था। हमारे यहाँ सिस्टम है कि मेट में जो बच्चे आते हैं उनकी एक्स्ट्रा क्लास और उनको अलग ही तरह का एक तैयारी कराई जाती है ताकि वो अच्छे और तैयारी कर सके लिए। तो जो हमारे समझ से टीफ मेंबर जो भी स्टाफ मेंबर जो इनको बच्चे को पढ़ाए हैं, इनका पीसीएम वर्क रहा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। इनके जो बच्चियां हैं इनके मैं अभी देख रही थी, इनके जो विषय में जो नंबर आए हैं सभी में 90s में है, इंग्लिश में थोड़े कम है 85 है, सभी में के 90s में इनके नंबर है। जो मेरा ये मानना है इन बच्चियों को, क्योंकि इनके पेरेंट्स भी बहुत अवेयर हैं, हमेशा ये पेरेंट्स खुद मुझे भी मोटिवेट करते थे और टीचर्स को भी करते थे, आते थे और समय पे पूछते रहते, इनकी काउंसलिंग करना, इनके ये हो सकता है, बुक्स अवेलेबल करना, तो मुझे भी कोऑपरेट कर देते कि और उन्हीं के मार्गदर्शन से भी और कमेटी भी हमेशा हमारी सक्रिय रहती है और उनके माध्यम से जो उनके लिए हर तरह की बुक्स, एनसीईआरटी, एक्स्ट्रा बुक्स जितनी भी है, इंग्लिश मीडियम की बुक्स, हिंदी मीडियम की लाइब्रेरी में इशू करना, ये एक बुक से नहीं पढ़ते थे, कई बुक से इनको टीचर पढ़ा रहे थे। जो एक्स्ट्रा तैयारी हुई वो एनसीईआरटी की नहीं, इसके अलावा भी इनकी तैयारी हुई थी। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि इस तरह से बच्चों का, ये भी आप बच्चों का इंटरव्यू ले रहे हैं, बच्चों का मोटिवेशन होता है और उनको बढ़ावा मिलता है। हो सकता है कि इससे और उनका भविष्य, इनकी जो लक्ष्य है आईएएस बनने की है, तो हम सभी विद्यालय परिवार शुभकामनाएं देते हैं, इनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं करते हैं। धन्यवाद। हमारे जो रिजल्ट रहा है, जो हमारे इंटर में हमारे यहाँ 172 बच्चे थे, जिसमें 143 बच्चे फर्स्ट टाइम हुए हैं, तो 93.6 रिजल्ट रहा है इंटर का। हाई स्कूल का रिजल्ट हमारा 100% रहा है, जिसमें हमारे 139 बच्चे फर्स्ट आए हैं और 100% रिजल्ट आए, 64 बच्चे ऑनर्स में आए। तो मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मुझे बच्चों ने इस तरह है और आपका भी थैंक्सफुल हूँ कि इस तरह के बच्चे को अगर आप मोटिवेट करते हैं और कुछ हमें भी सुझाव देते हैं तो हम आगे और अच्छा दिखाएंगे। हमारे बच्चों में बहुत ज़्यादा एबिलिटी है और अच्छा करके दिखाएंगे। उत्तराखंड में 24 और 25वें स्थान पर आना कोई मामूली बात नहीं है। आपकी जो स्टूडेंट्स हैं वो उत्तराखंड में 12th क्लास में पास आउट हुए, तो आप क्या कहना चाहेंगी, क्या उन्हें मैसेज देना चाहेंगी आने वाले भविष्य के लिए? आने वाले बहुत बहुत बधाई हो उनके पेरेंट्स को, हमारे विद्यालय को बहुत बहुत बधाई हो। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारी 2 लड़कियां इस बार मेरिट में है। बहुत उम्मीद भी थी इनसे और इन्होंने कर दिखाया, इस बात के लिए इनको बहुत बहुत बधाई। क्या नाम है आपका? सोनाली यादव। कौन से स्कूल से आप? तुलाराम। ठीक, कौन आज 12th और 10th का रिजल्ट आया, तो आप कौन सी रैंक पर, आप कौन सी क्लास से हैं? 12th क्लास से और 5th रैंक पे। कैसा लग रहा है 12th में आपकी 5th रैंक पर आई है पूरे उत्तराखंड में, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। तो आगे फ्यूचर में क्या करने की सोच रही है? आईपीएस ऑफिसर बनना सोच। कैसा लग रहा है आपकी बेटी उत्तराखंड में 5th रैंक पर आई है? बहुत अच्छा। एक होती है ना कि मन में खुशी कि हाँ उत्तराखंड में 5th नंबर पर हमारी बहुत बच्ची आई है। बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी मेरी बेटी के लिए। तो अच्छा, इसका क्रेडिट आप किसे देंगे? टीचर्स को और पेरेंट्स को, साथ ही अपने फ्रेंड्स को भी जिन्होंने उत्साहित किया कि हाँ तुम्हें आना है और तुम्हें ये करके दिखाना है।
मेरा नाम आयुष चंद्र है। मैं कक्षा 10 का छात्र हूँ और मैंने उत्तराखंड बोर्ड में 23वीं रैंक हासिल करी है। मेरे स्कूल का नाम तुलाराम राजाराम सरस्वती विद्या मंदिर है। कैसा लग रहा है आप 23वीं रैंक पर आए पूरे उत्तराखंड में, कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने बहुत क्या मेहनत कुछ करी। मेहनत करी है, किस तरह से मेहनत करी है, कितने घंटे पढ़ाई की है? मैं रोज 4 से 5 घंटे डेली पढ़ता था और कभी भी स्किप नहीं करता था, यानी 1 से 2 घंटे में रोज जरूर पढ़ता था। अच्छा, इसका जो श्रेय है जो ये 23वीं रैंक पर आए पूरे उत्तराखंड में, तो किसको देंगे आप इसका श्रेय? मैं अपने माता पिता और सर को भी देना चाहूँगा और मेरी बहन का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है। वो मुझे पढ़ाती थी तो मुझे ट्यूशन की जरूरत उन्होंने कभी महसूस नहीं। अच्छा, तो आपने बिना ट्यूशन के ही 23वीं जो रैंक है वो प्राप्त की है? ट्यूशन नहीं पढ़ती। अच्छा, तो आपके पापा क्या करते हैं? मेरे पापा पॉलिश का काम करते हैं, ठेकेदार के पास मजदूरी करते हैं। अच्छा, ये जो सब्जेक्ट्स है उसमें कितने कितने अंक आपको प्राप्त हुए? मैथ्स में मेरे 100 आउट ऑफ 100 है और साइंस में 98 है और सोशल साइंस में मेरे 93 हैं और हिंदी में 99 है मेरे। और जैसे कि आपको पता था कि आज 11:30 बजे रिजल्ट ओपन होने वाला है, तो आपने कहाँ पर देखा सबसे पहले जाके? किसने बताया आपको रिजल्ट? मेरे दोस्त ने बताया था, उसका नाम आशु कश्यप है। मेरे फोन में रिचार्ज खत्म हो गया था तो उसका फोन आया था मुझे। अच्छा, तो आप आगे क्या करने की सोची है कि आगे फ्यूचर में ये बनना है? फ्यूचर में मैं इनकम टैक्स ऑफिसर बनना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया आपने सोचा कि मुझे इनकम टैक्स ऑफिसर बनना है। आपको पूरे न्यूज़ फीड उत्तराखंड की पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत बधाई। आगे अपने भविष्य में और भी अच्छा करिए। धन्यवाद। सर, 10th और 12th का रिजल्ट ओपन हो चुका है और आपके स्कूल से ही 2 बच्चों ने टॉप किया है, तो आप उनके आने वाले भविष्य और उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? देखिए, जो अपना जो प्रत्येक वर्ष परीक्षाफल रहा है, अच्छा सा परीक्षाफल रहता है और इस बार क्योंकि इसमें हाई स्कूल का परीक्षाफल लगभग 100% रहा है और इंटर का हमारा 96% रिजल्ट रहा है और ये सब संयुक्त प्रयास के कारण से होता है, जिसमें छात्रों का भी है, अभिभावक भी है, प्रबंध समिति भी है और विशेष रूप से आचार्यों का योगदान ये सब रहता है उसमें। और हम छात्रों के साथ, चूँकि छात्रों की जो उपस्थिति का है कि छात्र यदि लगातार उपस्थित रहेगा तो परिणाम हमारा ठीक आएगा और हम विशेष रूप से छात्रों की उपस्थिति पर ही जोर उसमें देते हैं, जिससे छात्र ठीक पर से अध्ययन कर सकें। साथ ही उनकी घर पर पढ़ने की जो दिनचर्या है उसके लिए बार बार उनसे प्रयास करते हैं कि वो घर पर पढ़ने की उनकी दिनचर्या ठीक हो और उसी का परिणाम आज है जो हमारा परीक्षाफल ये इतना अच्छा रहा है। ऐसे भविष्य में है तो भविष्य में जो इंटर वाले छात्र हैं, क्योंकि वो तो उनका अपना उद्देश्य रहता है किस उद्देश्य से वो जाते हैं, लेकिन हाई स्कूल में जो छात्र हमारे रहते हैं तो उनको हम और अच्छी शिक्षा देकर और नैतिकता के आधार पर ही अच्छा परिणाम और इंटर में भी वो शासन लेकर आए, ऐसा प्रयास हमारा सबका संयुक्त रूप से रहता है। सर, आपके यहाँ 10th और 12th में 2 बच्चों ने टॉप किया है, उनके लिए क्या शुभकामनाएं देंगे? उनके तो ये कि माँ सरस्वती उनको और वो हमेशा आगे बढ़ाएं और यही शुभकामनाएं, क्योंकि अपने परिसर में महादेव जी का मंदिर भी है तो महादेव जी का आशीर्वाद उन सबके साथ रहे और वो हमेशा आगे बढ़ते रहे। हाई स्कूल की संयुक्त श्रेष्ठता सूची में JBS JIC गंगोली हाट पिथौरागढ़ की छात्रा प्रियांशी रावत ने हाई स्कूल परीक्षा में 500 में से 500 अंक प्राप्त करके सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। प्रदेश की संयुक्त श्रेष्ठता सूची में जनता हाई स्कूल मणिपुर चाका रुद्रप्रयाग के छात्र शिवम मलेथा ने हाई स्कूल परीक्षा में 500 में से 498 अंक प्राप्त करके द्वितीय स्थान प्राप्त किया। इस प्रकार इस छात्र द्वारा 99.6% अंक प्राप्त किए गए हैं। प्रदेश की संयुक्त श्रेष्ठता सूची में SBM इंटर कॉलेज श्रीकोट गंगानाली पौड़ी गढ़वाल के छात्र आयुष ने हाई स्कूल परीक्षा में 500 में से 495 कुल 99% अंक प्राप्त करके तृतीय स्थान प्राप्त किया। प्रदेश की संयुक्त श्रेष्ठता सूची में विवेकानंद इंटर कॉलेज रानीधारा रोड अल्मोड़ा के छात्र पीयूष खोलिया एवं सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज कुसुम खेड़ा हल्द्वानी नैनीताल की छात्रा कंचन जोशी ने इंटरमीडिएट परीक्षा में 500 में से 488 अंक प्राप्त करके कुल 97.60% अंक प्राप्त करके दोनों ने संयुक्त रूप से सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है।
प्रदेश की संयुक्त श्रेष्ठता सूची में एपी इंटर कॉलेज जवाहर नगर रुद्रप्रयाग के छात्र अंशुल नेगी ने इंटरमीडिएट परीक्षा में 500 में से 485 कुल 97.00% अंक प्राप्त कर द्वितीय स्थान प्राप्त किया। प्रदेश की संयुक्त श्रेष्ठता सूची में एसबीएम इंटर कॉलेज आवास विकास ऋषिकेश देहरादून के छात्र हरीश चंद्र बिजलवाण एवं गोस्वामी गणेश दत्त सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज उत्तरकाशी के छात्र आयुष अवस्थी ने इंटरमीडिएट परीक्षा में 500 में से 480 अंक प्राप्त करके कुल 96.00% अंक प्राप्त करके तृतीय स्थान संयुक्त रूप से प्राप्त किया है।